गाइज, अगर आप अपने काम को डिले करके करते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो टाइम से अचीव नहीं कर पाते, या आप ये सोचते हैं कि आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं इसमें बात करूंगी हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और इसके सोल्यूशन के बारे में। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स हम हमारी लाइफ में फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम का साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल रीजन क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं अपने कंटेंट में शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, कोई भी इंसान है ना, अपने काम को डिले नहीं करना चाहता। हर इंसान अपने काम को ना टाइम से अचीव करना चाहता है। तो इंटेंशनली कोई भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहता। तो फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जो गोल्स हमने सेट कर लिए या जो कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं वो टाइम से अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। हमारे बचपन से ही ना हमें प्रोग्राम किया जाता है कि कौन सी क्वालिटी, कौन से एस्पेक्ट अच्छे होते हैं और कौन सी क्वालिटी, कौन से एस्पेक्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, हमें उनको नहीं फॉलो करना चाहिए। बस यहीं से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यहीं से ये स्प्लिट है ना स्टार्ट हो जाता है अच्छे और बुरे का। तो हमारी सोसाइटी ने क्या किया, ये प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड के साथ है ना एक बैड कॉनोटेशन या बैड लेबल लगा दिया कि ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है। तो जैसे ही ये बैड लेबल लगा कि ये बुरा है, वैसे ही ना इंस्टेंटली इस क्वालिटी को ना हमारी साइकी ने हमारे अनकॉन्शियस स्पेस में डाल दिया। हमारी साइकी उन सभी क्वालिटीज को ना अनकॉन्शियस स्पेस में डाल देती है जिसको हमारी फैमिली और सोसाइटी बुरा मानती है या फिर हमें उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनकॉन्शियस स्पेस वो स्पेस है जिसको हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पर इन एस्पेक्ट्स को, इन क्वालिटी को ना छुपा दिया जाता है। तो ये जितनी बड़ी अनकॉन्शियस स्पेस होती जाती है ना, उतना ज़्यादा ये जो क्वालिटी है ना हमें टाइम के साथ ओवर पावर करती जाती है। इसका रीज़न भी मैं आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि 95% ऑफ द डे ना वी आर अनकॉन्शियस। हम इस ह्यूमन बॉडी के साथ पैदा होते हैं। इस ह्यूमन बॉडी का यही ड्रॉबैक है कि हम 95% जो टाइम है डे का हम अनकॉन्शियस होते हैं, और यही इसका बेनिफिट भी है। कैसे गाइस, कॉन्शियस रहना है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होता है हमारे इस फिजिकल बॉडी के लिए। इसलिए ना हमें ये ऑटो पायलट सिस्टम दिया गया होता है, इसलिए हमें ये अनकॉन्शियस स्पेस दी गई होती है कि हम इस अनकॉन्शियस स्पेस से वर्क करें। बट थिंग इज दैट कि हमारी जो फैमिली सोसाइटी है ना, जिसको करना नहीं चाहती है, जिसको बुरा मानती है ना, वो भी इस अनकॉन्शियस स्पेस में जाता रहता है। तो 95% ऑफ द टाइम जब हम अनकॉन्शियस है ना, तो ऑब्वियस है कि ये 95% ऑफ द टाइम ये शैडो भी ना हमें ओवर पावर करेगी और हमारी लाइफ को ड्राइव करेगी एंड हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डालेगी, डिसीजन लेगी। और इससे क्या होता है, हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि 5% कॉन्शियस रहना हमारे लिए जब पॉसिबल है तो हम इसको बढ़ा नहीं सकते। चाहे हम कितना ही मेडिटेशन करें, चाहे हमें कितने ही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, हम कुछ ही परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, हम 100% तक तो पहुंच नहीं सकते। तो कुछ भी करें, अनकॉन्शियस रहना जो है ना वही जो है ना पॉसिबिलिटी है। बट थिंग इज दैट कि ये जो 5% कॉन्शियस रहना ना हमारे लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी नए रास्ते से ना गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो नया रास्ता है ना, हमें इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि यार हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं मुड़ जाएंगे, हमें सही रास्ते पे जाना है। और बहुत सारे रेड लाइट्स आएंगे, बहुत सारे जो है ना सर्किल्स आएंगे, हम उनको क्रॉस करते हुए जाएंगे। बहुत सारे साइन बोर्ड्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं आते टाइम अगर हमें नहीं याद रहा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पूरा रास्ता जब हम इसी तरीके से चलते हैं और जब डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियस रहकर हमारी एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं उस रास्ते पर हम हर रोज़ जाए ना,
कुछ दिनों तक लगातार जाएं तो एक टाइम आएगा हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब वो रास्ता ना क्रॉस कर लिया, बिकॉज हमारा जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, ऑटो पायलट पर चलने लग जाती है। तो ये जो 95% का जो फंडा है ना, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, बट ये नुकसानदायक है तब जबकि हम हमारे ही एस्पेक्ट से, हमारी ही क्वालिटी से अवेयर नहीं है। जब तक हमें ये ही नहीं पता कि हमारे अनकॉन्शियस में क्या पड़ा है, हमारी शैडो में क्या पड़ा है। गाइज, अगर आप शैडो के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो शैडो से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारी इस शैडो में ये प्रोक्रेस्टिनेशन पड़ा है, प्रॉब्लम ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन तो पड़ा है, लेकिन इसके ऑपोजिट क्या पड़ा है, क्योंकि ये जो लाइट पार्ट होते हैं ना, जो कि हमारी सोसाइटी कहती है बहुत अच्छे हैं, ये हमारा पर्सोना होती है, और जो हिडन होते हैं, जो अनकॉन्शियस होते हैं, जिसको हमारी सोसाइटी कहती है बुरे हैं, वो सारी शैडो होती है। तो इनका ना आपस में एक बैलेंस होता है। शैडो पार्ट कभी भी पर्सोना के बिना नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि हमारी साइकी ना एक बैलेंस क्रिएट करके चलती है। तो अगर शैडो में कुछ पड़ा है, इट मीन्स कि हमारी पर्सोना में भी ऐसा कोई एस्पेक्ट है, ऐसी कोई क्वालिटी है जिसको हमारा माइंड बहुत अच्छा मानता है। तो वो कौन सी क्वालिटी है, अगर हम उसको जान जाए ना, तो उसमें हम मॉडिफिकेशन कर लें, तो ये हमारा जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो क्वालिटी है ना, इसको भी हम धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं, इसको भी डाइल्यूट कर सकते हैं। तो जानते हैं वो कौन सी क्वालिटी है। वो क्वालिटी है डूअर की और अचीवर की। अगर आप अपने आप को एक डूअर मानते हैं, अचीवर मानते हैं, आप गोल ओरिएंटेड हैं, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें टाइम से करनी चाहिए, आप एक टाइप से ना परफेक्शनिस्ट हैं, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इसके साथ है ना थोड़ी एंजाइटी भी आ जाती है, क्योंकि एक डर बना रहता है कि कहीं अगर हम फेल हो गए तो, और कहीं अगर हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाए तो, क्योंकि इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारी चीज़ें आती है कि सोसाइटी क्या सोचेगी मैं कर नहीं पाई, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरी कंपनी क्या सोचेगी, एंड बहुत सारी अदर चीज़ें। तो इसके साथ एक बड़ा रिस्क भी आता है। डूअर और अचीवर के साथ रिस्क, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें भी आती ही है। तो वही जो है ना हमारा ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये भी बढ़ जाता है। जितना हम इस क्वालिटी के लिए इंक्लाइंड होंगे, इससे खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, इससे खुद को अटैच करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारी साइकी इस वाले पार्ट को एनर्जी देने लग जाएगी, क्योंकि हमारे साइकी का काम है दोनों को बैलेंस आउट करके रखना। तो अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डूअर अचीवर मानते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेट भी बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे, तब जबकि आपकी माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही वीक पॉइंट पर होंगी। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये भी शैडो से रिलेटेड है एंड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। इसी बीच एक बात बता दूं आपको कि मैं एक नया कोर्स लॉन्च करने वाली हूं। अगर आप उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उस कोर्स में क्या है, एंड अगर आप प्री बुक्ड डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके क्लिक कीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का वो प्राइवेट लिंक है, आप उसमें जाकर लिखिए कोर्स। आपको ये वर्ड लिखना है कोर्स, और मेरी टीम आपको कुछ ही दिनों में उस कोर्स से रिलेटेड डिटेल प्लस डिस्काउंट सेंड कर देगी। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के सल्यूशन के लिए। पहली चीज की हमें इस डूअर और अचीवर के साथ खुद को इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई करना बंद करना है। अपनी आइडेंटिटी डूअर और अचीवर से हटानी है। इसकी जगह ना हमें गोल पर फोकस करने से अच्छा ना हमें नेक्स्ट स्टेप पर ही वर्क करना है। पहली चीज़ है कि हमें सिर्फ नेक्स्ट कुछ ही स्टेप्स पर वर्क करना है, खुद को एक बहुत बड़ा गोल नहीं देना है। नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए ना वो भी अनकंडीशनली इजी होना चाहिए। रिमेंबर, अनकंडीशनली इजी होना चाहिए। खुद को कंडीशन मत दीजिए कि मुझे अगर इतना ही टाइम ये काम करना है तो मुझे इतना इतना अचीव करना है। कंडीशन देना हमको बिल्कुल खुद को बंद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 घंटा वर्क कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं ना
4 पेजेस पढ़ लूँगी और 4 पेज का ये जो मेरा बुक है वो कंप्लीट कर लूँगी, या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन को जो है ना लर्न कर लूँगी, बाय हार्ट कर लूँगी। इसकी जगह ना आपको और छोटा गोल देना है। अगर 2 घंटे बैठूंगी तो सिर्फ 2 पेज करूँगी, या फिर इससे कम होगा तो भी मुझे चलेगा। मतलब कंडीशन नहीं लगाने कि मुझे करना ही करना है। इस कंडीशन नहीं लगाने से ना एक ईज आएगा हमारी लाइफ में। अगर होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है। गाइज, मैं अपने इन यूट्यूब वीडियोस में इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट सिर्फ इसी फॉर्मूला से हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे इस वीक में 3, 4 या 5 वीडियोस करने ही करने हैं। मैं सिर्फ यही डिसाइड करती हूँ इस वीक में मुझे वीडियोस करने हैं। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस बनाऊंगी, अगर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इंस्टेंटली अपने आप ही ना टाइम निकल जाता है एंड मैं अपने वीडियोस बना लेती हूँ। 2 की जगह 4 भी बन जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक कंडीशन नहीं लगाई। जैसे हम कंडीशन लगा देते हैं वैसे हम खुद को ना कन्फाइन कर लेते हैं। इस कन्फाइनमेंट से ना हमारे ईगो को बहुत ज़्यादा डर लगता है। सेकंड जो स्टेप है वो है हमारे गोल्स और हमारे प्रोमिसेस। हमारे गोल्स और जो हमारे प्रोमिसेस है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, विदाउट गोल और विदाउट प्रोमिस के तो हम क्या ही अचीव कर पाएंगे। थिंग इज दैट कि हम ना हमारे गोल्स और प्रोमिसेस को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसको अचीव करने में ना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थिंग्स आर नॉट ऑलवेज फेवरेबल। हमेशा ऐसा नहीं होगा जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती है। हम ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ होती है ना सीजन्स में चलती है, एक सीजन के बाद दूसरा, स्पेशली जो विमेन की लाइफ होती है। तो वी कैन नॉट फोरकास्ट कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और ये गोल्स जो है ना ये हमारी इस प्रेजेंट स्टेट पर बेस्ड हो जाते हैं, और अगर प्रेजेंट स्टेट में कोई भी चेंज आता है तो हम उन गोल को अचीव नहीं कर पाते। और जितना बड़ा गोल होता है ना एक्चुअली हमारा ईगो माइंड जो है ना उसको एज डेंजर एंड थ्रेट परसीव करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ईगो माइंड को ये डर लगता है अगर ये इस गोल को अचीव नहीं कर पाई तो, क्योंकि जैसे ही हम इस गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे ना वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमारे खुद के अंदर आने लग जाएगा। वैसे ही और दूसरी चीज़ें और दूसरे प्रॉब्लम हमारे माइंड को ना नज़र आने लग जाएगी। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी फैमिली हमारे बारे में क्या सोचेगी, हमारा बॉस हमारे बारे में क्या सोचेगा, और मैं वो नहीं अचीव कर पाऊंगी जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, तो मेरा प्लान तो फ्लॉप, मैं तो एकदम फ्लॉप। तो इस टाइप की स्टोरी हमारा ईगो माइंड क्रिएट करने लग जाता है। और द मोमेंट वी फेल, जिस भी समय हम फेल होने लग जाते हैं ना, ये सारी चीज़ों की इन्वेंट्री हमारे अंदर चल रही होती है। एक इनर क्रिटिक बैठा होता है जो इन सब चीज़ों की ना इन्वेंट्री कर रहा होता है कि इसने ये कहा था, ये नहीं कर पाई, इसने तब भी ये कहा था और ये नहीं कर पाई। इसकी वजह से ना एक गिल्ट और शेम डेवलप होने लग जाता है। हमारा इनर क्रिटिक है ना हमें गिल्ट और शेम फील कराने लग जाता है। एक्चुअली ये जैसे ही गोल नहीं पूरे होंगे ना वैसे ही गिल्ट आएगा, शेम आएगा। ये गिल्ट और शेम जो है ना हमारी इस शैडो को फीड करता है। ये गिल्ट और शेम हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन को फीड करके इसके एनर्जी को बढ़ाता है और उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। इसलिए खुद को कभी भी बड़े गोल्स मत दीजिए, खुद के साथ इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस मत कीजिए। छोटे छोटे गोल्स और छोटी छोटी प्रॉमिसेस जो है ना आपको बेनिफिट देगी, आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाएगी एंड आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगी। आपकी प्रोग्रेस होती ही जाएगी, आपके अंदर एक सेल्फ ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। द मोमेंट वी रिलीज दिस आइडेंटिफिकेशन विद डूअर एंड अचीवर ना, द मोमेंट वी रिलीज आइडेंटिफिकेशन विद प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसे ही हम ये आइडिया ड्रॉप कर देंगे अचीवर और डूअर का, वैसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन भी ड्रॉप हो जाता है। जैसे ही ये एंजाइटी इस डूअर अचीवर के साथ ड्रॉप हो जाती है ना, वैसे ही ये जो गिल्ट है ना कर पाने का और प्रोक्रेस्टिनेशन का ये भी ड्रॉप हो जाता है और लाइफ है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। सो यू हैव टू फॉलो दीज 2 स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे वर्क करना है एंड छोटे छोटे प्रोमिसेस करने हैं। तो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।